डियर फ्रेंड्स, अब हम करते हैं जी क्लास 9th मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 13.6 का। और 13.6 चैप्टर का नेम है जी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ये याद रखना, सरफेस एरियाज के चैप्टर्स हमने स्टार्टिंग वाले कंप्लीट कर लिए हैं। यहाँ से 13.5 से वॉल्यूम स्टार्ट हो चुका, मतलब वॉल्यूम ऑफ हमने 13.5 में हमने किया था वॉल्यूम ऑफ क्यूब एंड क्यूबाइड। 13.6 में अब हम करने जा रहे हैं जी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है जी, जैसे ये देखिए एक सिलेंडर टाइप की शेप है। ठीक है, सिलेंडर मतलब जिसकी राउंडिंग कर्व्ड शेप होती है, और ये इसका बेस होता है, ये इसका टॉप होता है, जो कि सर्कल शेप का होता है हमेशा। ठीक है, ये याद रखना। क्वेश्चन रीड करते हैं जी। फर्स्ट क्वेश्चन वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी सिंपल, वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो। द सर्कमफ्रेंस अभी तक कभी किसी क्वेश्चन में नहीं आया, वेरी फर्स्ट टाइम यहाँ पर 13.6 की एक्सरसाइज में आया है। आप सभी स्टूडेंट्स को स्क्वायर, रेक्टेंगल, कोन एंड सर्कल, इन सभी के एरियाज पता होने चाहिए। ठीक है, एरिया क्या होता है, जैसे सपोज ऑफ दैट सर्कल का एरिया भी पता होना चाहिए एंड द सर्कमफ्रेंसेस इज ऑल्सो पता। ठीक है, पता होना चाहिए आपको। जैसे एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ सर्कल कहते हैं पाई आर स्क्वायर। सर्कमफ्रेंसेस ऑफ सर्कल, परिधि, घेरा। ठीक है, परिधि भी बोलते हैं इसे, घेरा भी बोल देते हैं। ऑफ सर्कल, दोनों में डिफरेंस है, ध्यान रखना इस बात का। वो एरिया ऑफ सर्कल है, ये सर्कमफ्रेंसेस ऑफ सर्कल है 2 पाई आर। ठीक है, ये चीज़ देख लेना। द सर्कमफ्रेंसेस ऑफ द बेस ऑफ ए सिलेंड्रिकल वेसल इज, ये जो घेरा है राउंड, इसका घेरा कितना है, मतलब 132 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर्स में गिवन है ये। एंड इट्स हाइट इज, दिस वन इज द हाइट। ठीक है, ये बेस है, इसका हाइट 25 सेंटीमीटर है, दिस इज द हाइट। हाउ मैनी, ध्यान रखना ये हाउ मैनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड। देखिए वैसे तो आपको पता है कि वॉल्यूम क्या होता है, कैपेसिटी, स्पेस ऑक्यूपाइड, कितनी क्वांटिटी में कुछ भी कोई डाटा कितना आया, जैसे ग्राम्स, कितने ग्राम्स, मिलीग्राम्स। ठीक है, मिलीलीटर, लीटर, अगर पानी लिक्विड की बात है लीटर मिलीलीटर में बोलेंगे ना। अगर लेंथ की, कपड़े की, किसी मेजरमेंट की बात है तो हम लेंथ में बात करेंगे, मीटर्स में, सेंटीमीटर्स में। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सर्कमफ्रेंस है, इसका जो ये घेरा है ये 132 सेंटीमीटर्स गिवन है। हमें पता है कि इसका फॉर्मूला अभी हमने क्या देखा था, 2 पाई आर। आर हमको यहाँ से पता लग जाएगी, आर, क्योंकि यहाँ बेसिक बात है आर गिवन नहीं है, यहाँ से हम आर फाइंड आउट कर लेंगे। आर आ गया जी हमारे पास, एच ऑलरेडी है हाइट, और यहाँ पर ध्यान रखना अज्यूम पाई इज इक्वल टू 22/7 अनलेस स्टेटेड अदरवाइज। इसका क्या मीनिंग होता है, कहते हैं जब तक क्वेश्चन में ना कहा जाए, अनलेस स्टेटेड अदरवाइज, जब तक क्वेश्चन में ना कहा जाए कि आपने पाई 3.14 लेनी है, तब तक नहीं लेनी, जब तक ना कहा जाए। अदरवाइज आप हमेशा 22/7 ही मानकर चलोगे जब भी कोई भी क्वेश्चन फाइंड आउट करोगे एरिया का, वॉल्यूम का, जहाँ मतलब पाई कंसिस्ट करेगी, जहाँ पे एग्जिस्ट करेगी। यहाँ पर ध्यान देना, वैसे तो हमें पता लग रहा है कि क्योंकि उन्होंने पूछा कि जो ये सिलेंडर है, सिलेंड्रिकल वेसल है, बर्तन है, इसमें कितना पानी आ सकता है, हाउ मैनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड। देखिए पहले तो हम ध्यान अपनी बात लेकर जाते हैं मैथमेटिकल टर्म्स में, कितना पानी आ सकता है मीन्स टू से दैट वॉल्यूम ऑफ द सिलेंड्रिकल वेसल। पहले तो हम वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे, पर आपको पता है कि जो वॉल्यूम होता है वो क्यूबिक यूनिट्स में होता है ना, जो वॉल्यूम होता है वो क्यूबिक यूनिट्स में होता है। फिर हमारी जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है वो क्या कह रही है, कहते हैं वॉल्यूम फाइंड आउट करने के बाद उस वॉल्यूम को, जो क्यूबिक यूनिट में आपके पास वॉल्यूम आया है, उसको लीटर्स में बता देना बस हमें। ठीक है, लीटर्स में कन्वर्ट करना है सबसे एंड में। इस चीज़ का खास ध्यान रखना स्पेसिफिकली, क्योंकि वॉल्यूम फाइंड आउट करके क्वेश्चन ख़त्म नहीं होगा। जो मेन आपने एंडिंग देखना कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मैनी लीटर्स, इस लीटर्स की तरफ स्पेसिफिकली ध्यान देना। लीटर्स कहते कितना लीटर। देखो अगर ये लीटर, सपोज ऑफ दैट सोच के देखिए, ये लीटर वर्ड यहाँ से कट जाए, ठीक है, ओवरराइट कर दो, काट दो यहाँ से। हाउ मैनी, हाउ
हाउ ऑफ वाटर, मतलब लीटर्स ना होए स्पेसिफिकली, सिंपल कहे कि ये बर्तन कितना पानी होल्ड कर सकता है, तो हम उसको लीटर में कन्वर्ट ही नहीं करेंगे। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना, बस इस क्वेश्चन में थोड़ा सा यही देखना है, एक 2πr का ध्यान रखना है, और सेकेंडली वॉल्यूम फाइंड आउट करने के बाद उसको लीटर्स में कन्वर्ट करना है, जो लीटर्स किसके इक्वल है, 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर्स। इसको ऐसे रीड किया जाता है, 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर्स इज इक्वल टू 1 लीटर। ठीक है, बस इस चीज़ को याद करना ना, जब भी ग्राम्स याद कर लिया करो अपने, 1 kg में 1000 ग्राम्स होते हैं, उससे बहुत इजी वे से याद रहता है कि हमें सभी को पता है, क्योंकि हम अपनी रूटीन की होम किचन के लिए अपना है ना घर के सामान वगैरह परचेज करते रहते हैं, जैसे 4 ग्राम्स दाल ले आए, कुछ भी मतलब ग्राम्स में, वो ईजी टर्म्स में याद रहता है। कई बार स्टूडेंट्स को इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाती है कि लीटर, मीटर, सेंटीमीटर क्या करें, तो इसको जस्ट उसी वे में याद कर लेना, 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स होते हैं ना, उसी वे में। तो 1 लीटर, लीटर पता है दूध से याद आ जाएगा, मिल्क से, पानी से याद आ जाएगा, तेल, मस्टर्ड ऑयल वगैरह से ना, तो 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर्स। चलो अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जी निकालना कैसे फाइंड आउट करेंगे, वेरी इजी, वेरी सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए, एरिया ऑफ सर्कल याद रखना जी, सर्कमफ्रेंसेस ऑफ सर्कल याद रखना है। ठीक है, आपने अपने आप ही द सर्कमफ्रेंसेस ऑफ द, आप स्टेटमेंट को ऐसा ही अपनी नोटबुक्स में नोट डाउन करोगे। सर्कमफ्रेंसेस क्या गिवन है, ध्यान रखना, यहाँ पर गिवन भी लिख ही देना। ठीक है, उससे ध्यान रहेगा कि ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था। गिवन हाइट इज ऑल्सो गिवन इन द क्वेश्चन, 25 सेंटीमीटर्स, बोथ आर द इन cm सेंटीमीटर्स, मतलब कौन सी यूनिट्स, इनको यूनिट्स बोला जाता है, मीटर, सेंटीमीटर, डेकामीटर, डेसीमीटर, ठीक है, लीटर, मिलीलीटर, जो भी होते हैं, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स, मेजरमेंट्स के यूनिट्स बोला जाता है इनको। आर हम फाइंड आउट कर लेंगे, वेरी इजी सा वे है, हमें पता है जी इसका फॉर्मूला क्या है, 2πr। देन वी विल इक्वलाइज इट, हाउ वी विल इक्वलाइज इट, फॉर्मूला ऑफ सर्कमफ्रेंसेस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू, देखिए सिलेंडर का लिखा हुआ है हमने सर्कमफ्रेंसेस, क्योंकि क्वेश्चन में भी ऐसे लिखा है कि, क्योंकि जो 2πr है वो बेस का है, बेस क्या होता है, सर्कल शेप का, राउंड शेप का होता है। 2πr टू इक्वलाइज करेंगे, हम इक्वलाइज करेंगे जब हमारे पास r की वैल्यू आ जाएगी। आप बड़ी इजी से इसको कटिंग कर दोगे, सिंपल सा है। देखिए, ठीक है, अगर कुछ कट रहा है तो ठीक है, अदरवाइज इसको डेसिमल में चेंज करने की, कन्वर्शन की ज़रूरत नहीं है, नो नेसेसिटी ऑफ इट है। 7 को डिवाइडेशन में ऑपोजिट साइड ले जाना बस इसको। ठीक है, 7 है, ऑपोजिट साइड जब जाएंगे, राइट टू लेफ्ट जाएंगे, मल्टीप्लिकेशन में सिंबल चेंज हो जाएगा अपना। ठीक है जी, अब यही वाली वापस फिर से ओवर में कर देना, इज इक्वल टू आर, डिनोमिनेटर में आ गया। ठीक है जी, यहाँ से देखिए इजी, 2 को 132 से, ठीक है, ये तो छोटी सी कटिंग तो मतलब आप कर सकते हो ना कट, यहाँ से तो 6 2 = 12, 6 2 = 12 प्लस 113 डन। 66 आ गया, 22 3 ज़ा 66, डायरेक्टली कट गया हमारे पास, बड़ी इजी सी फिगर 73 आ गया। क्या आ गया हमारे पास, रेडियस, दिस इज द अमाउंट ऑफ रेडियस, यानी कि मेजरमेंट ऑफ रेडियस, रेडियस आया, लिखना सेंटीमीटर्स में है, ये ध्यान रखना स्पेसिफिकली। ठीक है, इनके मार्क्स कट हो जाएंगे, इस बात का ध्यान रखना। इस चैप्टर का नेम देखिए, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। ठीक है, अगर यही जो मेन पॉइंट्स नोटिस करने वाले, अगर आपने उन्हीं को ध्यान ना दिया, सारा मतलब कि कुछ ना कुछ मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे, बस बेसिक सी बात ही है। अब देखिए जी, वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर, हमने सब कुछ ये क्या करा, क्यों करा, क्योंकि आर चाहिए था। आर किसके लिए चाहिए था, πr/2h के लिए। आपको सभी को पता है वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है πr²h, ये याद रखना, πr²h फॉर्मूला होता है। कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि बेस है, πr² तो हमने जी ले लिया बेस का एरिया, सर्कल है, बेस में लगा हो ना, ये जैसे ये देखिए, इसके यहाँ पर बेस में ये बेस लगा हुआ है ना, सर्कल है, इसका हमने ले लिया πr²। πr² क्या होता है, एरिया ऑफ द सर्कल। तो टॉप का क्यों नहीं ले रहे, बेसिकली जो वॉल्यूम होता है ना, वॉल्यूम वो ये नहीं कहता कि तुमने TS से, CS से, LS से निकालना, ये सब कुछ हम देखते थे अपने सरफेस एरियाज ऑफ सिलेंडर वाले चैप्टर में। यहाँ तो सिर्फ वॉल्यूम निकालना कि इस कंटेनर में कितनी क्वांटिटी में डाटा आ सकता है। ठीक है, कितने कुछ भी अगर लिक्विड फिल करते हैं या पाउडर की फॉर्म में, कितनी मिलीलीटर, मिलीग्राम्स में आ सकता है। ठीक है, या जैसे पानी की बात है, बस वॉल्यूम चेक करना है बस जस्ट। तो इसमें वो तो कुछ कंसीडर करता ही नहीं कि टॉप की लिड लगी हुई है या नहीं लगी हुई, अगर लगा भी देंगे तो इससे कोई फ़र्क तो पड़ने नहीं वाला। अगर मान लो जैसे इसका
वो लिड लगा नहीं रखी, देखिए है ना, ओपन है। अगर लगा भी देंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं, क्योंकि दोनों तो इक्वल है बिल्कुल ही। सिलेंडर का मीनिंग क्या होता है, बेस एंड टॉप बिल्कुल इक्वलाइज होते हैं बोथ की बोथ। तो पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर का स्क्वायर का मतलब बेस का एरिया इंटू एच, एच के कारण ही उसको वॉल्यूम की फॉर्मेशन मिली है, ये याद रखना। अगर एच नहीं लगाएंगे, देखिए एच क्या कर रहा है यहाँ पर, है ना, एच इस हाइट के कारण गेन हुआ है। एच नहीं लिखेंगे तो वॉल्यूम ही नहीं बन पाएगा उसका, पाई आर स्क्वायर रह जाएगा, यानी कि वो सिंपल सर्कल रह जाएगा, यानी कि वो अकेला सर्कल 2D शेप में ही रह जाएगा। एच के कारण तो उसको 3D शेप मिली है, जो एच थर्ड डायमेंशन मिली है। कोऑर्डिनेट्स होते हैं ना, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। दिस इज द रीज़न कि एक्स और वाई से कोऑर्डिनेट्स की स्टार्टिंग की गई, क्योंकि उनको पता था एक जेड एक्सिस के कारण हम 3D फॉर्मेशंस करेंगे जो फिगर्स है। अगर जेड ना होता फिर उनको एक्स वाई ए लेना पड़ता है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ए एक्सिस, जो कि ऑकवर्ड सा लगता है। एक्स वाई एक्सिस इतना अच्छा लग रहा है ना, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ये कोऑर्डिनेट्स क्रिएट करते हैं। ठीक है, ये थ्री कोऑर्डिनेट्स भी कैसे क्रिएट होते हैं, ठीक है जी, 3D कैसे, जैसे ये लिया ऐसे, ठीक है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस हो गया। मान लो कोई कोऑर्डिनेट यहाँ है, सपोज ऑफ दैट ये पॉइंट 1 क्या आया यहाँ से, ये इसका, इसके 3 कोऑर्डिनेट्स होंगे, याद रखना। सबसे पहले एक्स का दिखेगा हमें, ठीक है, मेजरमेंट, फिर वाई कॉमा लगा के वाई का, फिर थर्ड वाला जेड का मिलेगा, यानी कि एक्स कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, वाई कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, जेड। यानी कि जो ये पॉइंट बनाया है, नोट, इसको नोट या डॉट, डॉट या नोड, नोट नहीं नोड, ठीक है, नोड या डॉट। बेसिकली डॉट ये होती है, डॉट ये होती है, ये नोड कहते हैं इसको जब सर्कल ले लेती है वो, ठीक है, ये भी ध्यान रखना, ये डॉट होती है, डॉट, बिंदी को डॉट बोलते हैं। जब ये बिंदी के अंदर उसको ये सर्कल लगा देते हैं तब नोड बन जाती है। तो चलो ये देखिए, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स हमें आ जाएंगे, जो भी जहाँ पर भी पॉइंट होगा 3 कोऑर्डिनेट्स आएंगे। ठीक है जी, चलो वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर क्या आ गया जी हमारे पास, पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पर हम वैल्यूज पुट अप कर देंगे। अब देखिए ये क्या आया हमारे पास, ठीक है, यहाँ से आप बस मल्टीप्लिकेशन कर लेना, यहाँ पे साइड में रफ एरिया मेंटेन करके 66 इंटू 21, ठीक है, 1386, साथ के साथ 25 को भी मल्टीप्लिकेशन कर देना। क्या आ गया हमारे पास, 34650 क्यूबिक सेंटीमीटर्स। ये याद रखना, क्योंकि जो वॉल्यूम्स है किसी भी चीज़ का, देखिए जो एरियाज फाइंड आउट करते हैं, सरफेस एरियाज, वो हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर्स में होता है। सेंटीमीटर स्क्वायर्स में हमेशा याद रखना, जब भी एरिया हो तो सेंटीमीटर स्क्वायर्स में। वॉल्यूम हो क्यूब, क्यूबाइड, सिलेंडर, कोन, स्फीयर, हेमिस्फीयर, किसी भी 3D फिगर का वॉल्यूम तो क्यूबिक यूनिट्स में लिखा जाता है। तो देखिए ये आ गया जी वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर। ये पर उनको ऐसे जजमेंट नहीं हो रही कि जो ये हमारा छोटा सा कंटेनर जो हमने ले रखा था कितना पानी आएगा, क्योंकि सेंटीमीटर से नहीं पता लग रहा, लीटर से पता लग जाता है। जैसे हम अपने बर्तन में किसी में पानी वगैरह फिल करते हैं, हमें ना आधा लीटर है या 1 लीटर है, उससे ऐसे इसको फिर हम कन्वर्ट कर देंगे, सिंपल सा है। ठीक है जी, ये सेंटीमीटर क्यूबिक सेंटीमीटर्स में, इसको लीटर्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसलिए सो दैट क्वांटिटी ऑफ वाटर विच सिलेंड्रिकल वेसल कैन होल्ड, ये लास्ट लाइन है। ठीक है, सो दैट क्वांटिटी ऑफ वाटर, मतलब क्वांटिटी ऑफ वाटर विच सिलेंड्रिकल वेसल कैन होल्ड इन लीटर्स, ये भी लिख सकते हो आप इन लीटर्स, बिकॉज ऑफ दैट 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर्स। ठीक है, 1 लीटर में, क्योंकि हमारे पास ये क्यूबिक सेंटीमीटर्स में है सारा क्वेश्चन, तो ओवर में लिखना है, ये चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, ये 1000 लीटर्स, तो कितने लीटर्स हमारे पास ये आ जाएगा जी, 34, यानी कि अप्रोक्सीमेट 34 कह लीजिए, 35 लीटर अप्रोक्सीमेट, हम ऐसे कह के चलते होते हैं, 34 लीटर्स पानी अप्रोक्सीमेट। ठीक है, 34 लीटर्स पानी आएगा, लीटर्स वाटर इस सिलेंड्रिकल वेसल में अप्रोक्सीमेट। ठीक है जी, इसी के साथ ही जी आपका ये वेरी इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। बस आपने कन्वर्शन ध्यान से सीख लेनी है। ठीक है, ये कुछ यूनिट्स लर्न रख लेना अपने माइंड में, तो इससे इजी हो जाएगा। ठीक है, ये हमने ऐसा क्यों करा, एक तरह से ये देखिए 3 डिजिट्स के बदले 3 डिजिट्स उठा के उसके बदले 1 फिल करना है हमने, ये लगा लीजिए 3 डिजिट्स उड़ाकर, यहाँ से 3 डिजिट्स उड़ाई, ठीक है, उनके बदले डेसिमल आ गया, यानी कि क्योंकि 1 का सब्स्टिट्यूट क्या करना है 1000,
ठीक है, क्या इस दिस इज़ द रीज़न कि हमने अपॉन में 1000 लीटर्स लिखा है। चलो ठीक है स्टूडेंट, लीटर्स भी लिखना मत भूलना आंसर में, ये भी ध्यान रखना, ठीक है, इससे भी मार्क्स कट जाएंगे नहीं तो। कोशिश करना बहुत अच्छे से बढ़िया सी प्रेजेंटेशन करने की मैथमेटिकल के पेपर में स्पेसिफिकली स्टूडेंट्स। ओके बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में जी, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आपको हमारी वीडियोस यूट्यूब के मैथमेटिक्स की वीडियोस अच्छी लगती हैं, पसंद आती हैं, एक्सप्लेनेशन अच्छी लगती है, तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियोस को लाइक भी कर देना। थैंक यू स्टूडेंट्स।